अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। चलें आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक सा लेक्चर है, ये आप लोगों ने एफएससी में पढ़ रखा है, लेकिन हम आज कुछ डिटेल्स में आपके कोर्स कंटेंट्स में ये एडिट है, सो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, आपके माइंड में क्या है, सेल क्या होता है ना। सेल जो है एक छोटे से छोटी इकाई है लिविंग मैटर की, और जो सेल है इसमें जो है ना एक छोटे छोटे से ऐसी इकाई है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज हैं लाइफ की, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से मिलके बने होते हैं। और जितने भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो है ना सेल जो है जितने जो है ना इसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है। अच्छा, अब बॉडी जो है ना कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको पता है वो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं जिनको हम यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और कुछ जो है वो ज्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, तो उनको हम मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और सेल जो है ये वेरी करते हैं साइज में, स्ट्रक्चर में, डिपेंड्स ऑन द फंक्शंस एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड, लेकिन उनका जो बेसिक कंपोनेंट है वो सबके सेम होते हैं। तो हम इसको अब रीड आउट कर लेते हैं। द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग मैटर। द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ. All organisms are composed of structural and functional units of life called cells. The body of some organisms like bacteria, protozoans, and some algae is made up of a single cell. They are called unicellular organisms, while the body of fungi, plants, and animals are composed of many cells, which are called multicellular organisms. Cells vary in size and structure as they are specialized to perform different functions. But the basic components of cells are common to all cells. आपको पता है सेल की डिस्कवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसने सेल को डिस्कवर किया था। उसने क्या किया था कि कॉर्क सेल, आपको पढ़ाया था पिछले सेमेस्टर में भी, कि जो कॉर्क सेल हैं, आपको पता है बार्क बार्क ऑफ ट्रीज में ये कॉर्क सेल्स होते हैं। उसने वैसे एक खुद से बनाई हुई एक ऑप्टिमाइज की हुई उसने माइक्रो कदीम जमाने के उसमें देखा था। तो उसने उसको क्या नजर आया था, उसमें उसने देखा था कि उसको इस तरह के ना कुछ ऐसे खाने खाने से चैम्बर्स से नजर आए। उसने उसको डार्क रूम या चैम्बर्स का नाम दिया। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने वर्कआउट किया, और डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में भी यही ऐसे ही चैम्बर्स देखे जिसको उन्होंने बाद में सेल्स का नाम दिया। और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन जो था, ये भी इंग्लिश मैन था, इसने सेंटर में भी कोई चीज नोट की थी कि इस एक सेल के सेंटर में भी कोई पोजीशन होती है, कोई चीज विजिबल होती है, जिसको उसने कहा था कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है, चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक 1665, an English scientist discovered and coined the term cell while examining a thin slice of cork under a self-designed compound microscope. The term cell was derived from Latin word meaning room or chamber, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। In 1672, Antony van Leeuwenhoek observed bacteria, sperms, and red blood cells, all of which were cells, right? In 1831, Robert Brown, an Englishman, observed that all cells had a centrally positioned body, which he termed the nucleus. All right? अच्छा, अब इसकी एक टेक्निकल जो डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि एक सेल की डेफिनेशन का तो वो क्या है। Cell is the structural and functional unit of living organisms, enclosing a bit protoplast consisting of numerous micro and macroorganic and inorganic molecules dissolved in dissolved or suspended in colloidal or watery matrix. हाँ जी, अब इस पे आपने ना, सिंपल सी है, इतनी मुश्किल नहीं है। इसमें ये सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब उसमें क्या है कि एनक्लोजिंग अ बिट ऑफ प्रोटोप्लास्ट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस माइक्रो। अब उसमें है कि सेल क्या करता है कि एनक्लोज, उसके अंदर एक प्रोटोप्लास्ट लिविंग कंटेंट को हम कहते हैं, ठीक है, एनक्लोज करता है।
लिविंग प्रोटोप्लास्ट क्या है? लिविंग मटेरियल एक्सक्लूडिंग द सेल वॉल को निकाल के जो लिविंग कंटेंट है एक सेल के अंदर उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अच्छा, उसमें उसने बताया कि उसमें प्रोटोप्लास्ट में क्या है कि वाटरी मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे माइक्रो मैक्रो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें सारे ऑर्गेनेल्स हैं। ऑलराइट। अच्छा, the molecules are busy in reactions with release और uptake of energy। अब वो सारे molecules ऑर्गेनाइज अब जो उसमें metabolic processes होते हैं जिसमें energy production होती है। The protoplasm of the cell is limited by a membrane। ठीक है, अब प्रोटोप्लास्ट जो है उसको हम मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना लिविंग कंटेंट है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आ जाता है उसको हम कहेंगे। इसके आगे जो है ना फर्दर जो है ना तीनों में ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिनकी काफी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। जैसे पता होना चाहिए आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोसोल क्या है। काफी बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज हम इसको क्लियर इनके डिफरेंसेस देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है। अच्छा, सेल की अगर जो है ना मेजर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो उनके मेजर कंपोनेंट्स में ना सेल मेम्ब्रेन आती है, साइटोप्लाज्म आता है और न्यूक्लियस आता है। ठीक है। अब आपको पता है न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स में, यू का मतलब ट्रू। ठीक है, और कैरियन न्यूक्लियस से निकला है। इसी तरह प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। इसमें फर्क क्या है ट्रू और जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस में की है कि प्रोकैरियोट्स में जो है नेकेड है उसमें डीएनए, और जो उसमें है डीएनए जो है वो उसमें एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है। अच्छा, आगे हम इसको देखते हैं। मेच्योर प्लांट सेल हैव in their cytoplasm large vacuole containing a non-living inclusions like crystals and pigments etc. ठीक है। The bacteria have neither organelles nor a well-formed nucleus। The cell theory, अब सेल थ्योरी की तरफ आते हैं कि सेल थ्योरी क्या थी। The cell theory was jointly put forward by Sheridan। आपको सबको याद होगा कि शेरिडन एंड शवान ने 1839 में सेल थ्योरी दी थी और उन्होंने अपनी पब्लिकेशन की थी, उसका नाम था माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसके जो सेलिएंट फीचर्स थे वो क्या थे वो देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। सेल्स आर द बेसिक लिविंग यूनिट्स विद इन ऑर्गेनिजम्स एंड द केमिकल रिएक्शंस ऑफ लाइफ टेक्स प्लेस विद इन सेल्स। ठीक है, वही वाली बात आ गई। ऑल सेल्स arise from pre-existing cells by the division and are not formed de novo, right? तो उसमें ये है कि जितने भी सेल हमारे जो बनते हैं वो पहले ऑलरेडी जो सेल होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होते हैं उन्हीं से ही न्यू सेल्स बनते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर आपको माइटोसिस मियोसिस याद होगा तो उसमें आप देखेंगे जब डिवीजन होती है सेल तो पहले से मौजूद सेल ही डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाते हैं। इसी बात की कंफर्मेशन 1855 में जर्मन मेडिकल डॉक्टर रुडोल्फ विर्चोव ने की थी। ही ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप सेल्स, उसने सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप। ही रिजल्ट दैट ऑल सेल्स कम फ्रॉम अदर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। ऑलराइट। अच्छा, अब हैकल, एक और साइंटिस्ट था हैकल, in 1866 established that nucleus stores and transmit hereditary material। आपको पता है कि न्यूक्लियस, उसने कहा था कि न्यूक्लियस में क्या होता है, विरासती जो है ना मादा मौजूद होता है। विरासत क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो, यानी कि एक जो है इसको तो आपको समझ होगी, आपके आबाओ अजदाद के जो जीन्स हैं वही आपके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उसको मौरूसी मादा भी कहते हैं या हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। सेल्स थ्योरी वाज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग एंड
accordingly and was renamed as cell doctrine or cell principle. अब जो न्यू मॉडिफिकेशन के साथ मॉडर्न थ्योरी बनी है उसको देखते हैं कि वो क्या थी, उसके सीलेंट फीचर्स क्या है. The cell is the fundamental unit of structure and function in living organism. वही वाली बात हुई. New cells arise from pre-existing cells through division. वही वाली बात है कि पहले से मौजूद सेल से ही नए सेल्स बनते हैं सेल डिवीजन के थ्रू. All new cells contain the same amount and degree of genetic information as contained in the parent cell. Energy flow occurs within the cell. Cell contain hereditary information which is passed from one cell to other during cell division. All cells are basically the same in chemical composition in organism of similar species. अब एक जैसे स्पीशीज में जितने भी सेल्स बनते हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन को देखा जाए तो वो सेम होगी. अब मॉडर्न थ्योरी ही चल रही है, उसके नेक्स्ट फीचर पे आते हैं. All known living things are made up of one or more cells. वही वाली बात. Some organisms are made up of only one cell जिनको हम कहते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, और जो है ना अदर्स जो है वो ज्यादा सेल पे से मिलके बने होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनको हम मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. अच्छा. The activity of an organism depends on the total activity of independent cells. एक इंडिपेंडेंट सेल की पूरी एक्टिविटी पे ही डिपेंड करती है एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी. राइट. सेल ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट है अपने फंक्शन में, सारे के सारे जो है एक सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो सारे हो रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है अपने फंक्शंस में. डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट द सेल गेट मॉडिफाइड. एग्जाम्पल अब जो है डिपेंड सिचुएशन के लिहाज से मॉडिफिकेशन हो सकती है. जैसे कुछ मसल सेल इलोंगेटेड नर्व सेल है, लॉस ऑफ न्यूक्लियस हो गया रेड ब्लड सेल्स में अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एंड रिक्वायरमेंट के लिहाज से कुछ मॉडिफिकेशंस हैं. अच्छा, अब ये मैंने एक ये डायग्राम ऐड की है जस्ट आपको ना थोड़ा सा आपका स्केच बनाने के लिए कि ये देखें ये सेल है. सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये सब में ही है ना, तो एक जनरलाइज सा ये स्केच है. अच्छा, अब साइटोप्लाज्म में क्या है, उसमें साइटोसोल है और ऑर्गेनेल्स है. अच्छा, अब इनकी डिफरेंसेस तो आगे देखते हैं. अब ऑर्गेनेल्स जो है ना, कुछ जो है ना ऑर्गेनेल्स जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर, और कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं. अब जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रियन है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम है एंड पैराक्सिसोम्स है. अब जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं इसमें साइटोस्केलेटन है, माइक्रोविलाए है, सेंट्रियोल्स हैं, सीलिया, फ्लैजेला एंड राइबोसोम्स हैं. ओके. अच्छा, अब आपको थोड़ा सा ना ये एक बेसिक टर्म्स हैं लेकिन इनमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, इनको थोड़ा सा ना आपको अच्छी तरीके से ना डिफरेंस बताना है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है. एक सेल वाल को, अगर प्लांट सेल है फॉर एग्जांपल, उसमें अगर सेल वाल को निकाल दिया जाए तो जितना लिविंग कंटेंट है उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे. प्रोटोप्लास्ट also known as the naked plant cell refers to all the components of plant cell excluding the cell wall. वही वाली बात. प्रोटोप्लास्ट is the biologically active and most significant material of cell. वही वाली बात. ठीक है. अच्छा, अब आपको प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में फर्क का बताना है. अच्छा, प्रोटोप्लाज्म ये इस ना अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखें तो इसमें ये देखें कि ये प्रोटोप्लाज्म है, इसमें न्यूक्लियस आ गया और आपका साइटोप्लाज्म आ गया. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर की जो चीजें हैं इस पूरे के पूरे को हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. अब जो है ना, अब साइटोप्लाज्म क्या है. साइटोप्लाज्म जो उसका वाइट वाटरी मैट्रिक्स है, फ्लूइड है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स हैं, वो साइटोप्लाज्म है. अच्छा, आप देखें प्रोटोप्लास्ट को देखते हैं. प्रोटोप्लाज्म इज द कलरलेस मटेरियल comprising the living part of a cell including cytoplasm, nucleus and organelles. All right. अब साइटोप्लाज्म क्या है, अब साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म द प्रोटोप्लाज्म यानी कि प्रोटो ये लिविंग मटेरियल एनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग इसमें अब प्रोटो हाँ साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म में फर्क देख लें.
अब प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है। अब प्लाज्म जो है न्यूक्लियस को निकाल दें, ये जो वाटरी मैट्रिक्स है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स है, इसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। Cytoplasm is the protoplasm enclosed by the plasma membrane of cell, excluding the nucleus in prokaryotic cells and cellular DNA in excluding the nucleus in eukaryotic cells and cellular DNA in prokaryotic cells. ठीक है। अब आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। उसमें वो कह रहा है कि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो सेलुलर डीएनए को निकाल देंगे, अगर यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो उसमें हम न्यूक्लियस को अगर निकाल देंगे तो जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनेल्स हैं उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। अब एक वर्ड है साइटोप्लाज्म और एक है साइटोसोल। अच्छा, साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, आपको पहले बताया ऑर्गेनेल्स भी हैं और साइटोसोल भी है। अब साइटोसोल जो उसमें वाटरी जो है मटेरियल है, वाटरी मटेरियल है, और जो ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, वाटरी साइटोसोल में इट मेक्स द 70% ऑफ सेल वॉल्यूम, ठीक है, composed of water, salt, some macromolecules such as protein and enzymes। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो मैंने आपके लिए जो है स्लाइड ऐड की है, इसमें ना एनिमल एंड प्लांट सेल के डिफरेंसेस भी आपको पता चलेंगे और सिमिलैरिटीज भी पता चलेंगे। अब जो ग्रीन कलर का सेल दिखाया गया है ये प्लांट सेल है, और ये जो पिंक कलर का दिखाया गया है ये एक एनिमल सेल है। अब देखें हम इनकी सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, डिफरेंसेस ए फ्यू डिफरेंसेस है, ठीक है। अब हम पहले सिमिलैरिटीज पे आते हैं। चलें अब न्यूक्लियस की बात करें, देखें दोनों में न्यूक्लियस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यूकैरियोट्स हैं, जो एनिमल भी है और प्लांट्स भी हैं, ठीक है, दोनों में न्यूक्लियस आ गया। अच्छा, अब न्यूक्लियर पोर जो है ये भी दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये भी दोनों में प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियोलस है ये भी दोनों में प्रेजेंट है, क्रोमेटिन है तो दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब जो है माइटोकॉन्ड्रियन भी दोनों में प्रेजेंट है। अब वैक्यूल्स भी दोनों में है, लेकिन वैक्यूल जो है प्लांट्स में एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है जो देखें न्यूक्लियस को ना एक पेरिफेरी की साइड पे पुश कर देता है। अच्छा, अब जो है एनिमल्स उसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली अलाइंड होगा। अच्छा, अब राइबोसोम्स भी दोनों में ही है, ठीक है। अच्छा, लाइसोसोम, फिर यहाँ पे डिफरेंस आ गया, लाइसोसोम इन एनिमल सेल्स में होता है। अच्छा, गाल्जी अपरेटस जो है वो भी दोनों में है। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोथ दोनों में ही है, ठीक हो गया। अच्छा, साइटोप्लाज्म भी दोनों में ही है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में ही है, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम्स भी दोनों में हो गए। सिक्रेटरी वेजिकल जो है वो इसमें है, उसमें नहीं है। अच्छा, अब जो है अब डिफरेंसेस कौन से नजर आए आपको? प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल के अंदर है, जो फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनेल है, और जो है आपको पता प्लांट अपनी जो है सारा फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं अंडर सनलाइट को यूटिलाइज करते हुए, लेकिन एनिमल नहीं कर सकते। अब प्लास्टिड और सेल वाल जो है, सेल वाल जो है आप ये देखें कि सेल वाल सिर्फ प्लांट सेल में है, क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ प्लांट सेल्स में है, और दूसरा है जो है लाइसोसोम भी नहीं है, और दूसरा जो है इनका जो है साइज एंड शेप में भी फर्क है। जो प्लांट सेल्स हैं उनका बड़ा साइज होता है, एनिमल सेल्स जो स्मॉलर इन साइज होते हैं मोस्टली। और दूसरा जो है ये है कि अब न्यूक्लियस की अगर पोजीशन की बात की जाए, ड्यू टू लार्ज वैक्यूल, जो न्यूक्लियस है वो साइड पे होता है और पेरिफेरी की साइड पे पुश हो जाता है इस वैक्यूल की वजह से, और एनिमल्स में वो पेरिफेरी वाली साइड पे न्यूक्लियस होता है, और इन केस ऑफ प्लांट सेल्स सेंट्रली अलाइंड है न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसमें वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो स्टार है देखें,
डबल स्टार है, 3 स्टार है, ये सिंगल स्टार है। अब वो कहता है प्लांट्स में हैव लिटिक वैक्यूल, ठीक है। प्लांट्स में हैव लिटिक व्हिच एक्ट एज लाइसोसोम इन एनिमल सेल्स। अब वो कहते हैं कि प्लांट्स में समटाइम्स लिटिक फंक्शन होते हैं, लिटिक लाइसिस से है। अब ब्रेक डाउन, जैसे लाइसोसोम का क्या फंक्शन है, प्रोटीन को चॉप डाउन करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, डाइजेशन में इन्वॉल्व है। इसमें जो प्लांट में अगर लाइसोसोम नहीं है तो उसमें समटाइम्स वैक्यूल जो है लिटिक फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है। अच्छा, although they are not labeled here, plant cells have microtubules and secretory vesicles too. ओके हाँ, वो कहता है यहाँ पे हमने अगर लेबल नहीं किया उसमें भी जो है होते हैं सिक्रेटरी वेसिकल एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि हमने सेम बताया है। अच्छा, अब जो थोड़े से मैंने डिफरेंसेस या पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड किया है। अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि सिक्रेटरी वेसिकल्स भी हैं, दोनों में ही होती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में शो नहीं की थी बट है। अच्छा, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में अगर सेल की शेप को देखा जाए ना, तो अब जो है सेल की शेप जो है प्लांट सेल की जो है ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप है, और एनिमल सेल जो इरेगुलर या राउंड शेप होते हैं, ठीक है। सेल वॉल जो है आपको पता है प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट है एनिमल एंड प्लांट सेल्स में। न्यूक्लियस जो है ना दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन उनकी पोजीशन में फर्क होगा। न्यूक्लियस जो है ना प्लांट सेल में लाइज होगा साइड, पेरिफेरी की साइड पे, क्योंकि लार्ज वैक्यूल उसको पुश कर देता है। और न्यूक्लियस जो एनिमल सेल्स में सेंटर में होगा। लाइसोसोम जो है जो है या तो नहीं होते या रेयर केस में हो भी सकते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में मस्ट प्रेजेंट है। सेंट्रोसोम जो है वो भी प्लांट सेल्स में एब्सेंट है, उसमें प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। गाल्ची अपरेटस जो है दोनों में ही प्रेजेंट है। अच्छा, इसके अलावा जो है जी, अब राइबोसोम भी दोनों प्रेजेंट है। प्लास्टिड जो है ये क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनेल जो है आपको पता है कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है, और जो एनिमल सेल में ये एब्सेंट है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, प्लाज्म है, दोनों में प्रेजेंट है। इसके अलावा जो वैक्यूल्स हैं इसमें लार्जर एक सिंगल वैक्यूल होगा इन केस ऑफ प्लांट सेल्स में, और एनिमल सेल्स में छोटे छोटे और काफी ज्यादा वैक्यूल्स हो सकते हैं। अब जो सीलिया है वो जो है ये आपको पता है एनिमल प्लांट सेल्स में एब्सेंट है, और मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रियन भी दोनों में प्रेजेंट है, बट बट इसमें कम होंगे, लेकिन उसमें जो न्यूमरस होंगे एनिमल सेल में ज्यादा होंगे माइटोकॉन्ड्रियन जो है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखा जाए इसमें प्राइमरी ये ऑटोट्रॉफिक है। आपको पता है प्लांट्स अपना जो फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है प्लास्टिड्स की वजह से। ये हेट्रोट्रॉफिक है, ये डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे जो है ना अपने फूड के लिए, ठीक है। ये कुछ कंक्लूजन्स हैं, ये आप इसमें देख लीजिए, वही बातें जो हमने की हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इसमें इस तरह से भी डिफरेंसेस के लिए ये भी मैंने ऐड किया है स्लाइड को, इसमें कुछ उससे हट के भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। प्लांट सेल्स यूजुअली दे आर लार्जर देन एनिमल सेल्स, और जो एनिमल सेल्स हैं दे आर स्मॉलर देन प्लांट सेल्स, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट है एनिमल सेल में, एब्सेंट है। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, ये है जी चैनल्स हैं, ठीक है। सेल वॉल के दरमियान में है, लेकिन सेल वॉल ही नहीं है जब एनिमल सेल में, तो प्लाज्मोडेस्मेटा एब्सेंट होगा, ठीक है। अब जो है क्लोरोप्लास्ट जो है प्लास्टिड है, प्लांट सेल में होंगे, एनिमल सेल में नहीं होंगे। वैक्यूल जो है उधर बता चुके ये लार्ज होगा, परमानेंट होगा। वैक्यूल स्मॉल और टेम्पररी होंगे।
टोनोप्लाजा का वैक्यूलर मेंबर है, अगर वैक्यूल ही नहीं है तो टोनोप्लास्ट भी एब्सेंट है, इसमें टोनोप्लास्ट प्रेजेंट है। सेंट्रियोल्स जो है एब्सेंट है एक्सेप्ट मोटाइल सेल्स ऑफ द लोअर प्लांट्स, लेकिन इसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द सेल, लेकिन ये पेरिफेरी की साइड पे होगा इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। इन केस ऑफ प्लांट सेल लाइसोसोम जो है बहुत कम होंगे या नहीं होंगे, और इन केस ऑफ एनिमल सेल ये मस्ट प्रेजेंट होंगे। अब जो स्टोरेज मटेरियल है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स वो क्या होगा, स्टार्च ग्रेन होगा, और स्टोरेज मटेरियल इन केस ऑफ एनिमल सेल विल बी ग्लाइकोजन। अच्छा, अब ये देखें, ये सेल कि मैंने एक ये स्लाइड ऐड की है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं और उनके एक एक दो दो लाइन में फंक्शंस हैं। वैसे तो सबको आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। ये आपको पता है पावर हाउस भी कहा जाता है इसको, सेल का एनर्जी प्रोडक्शन के लिए है। ऑक्सीडेशन होती है यहाँ पे, प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर सेल्स to use by breaking down substances during oxidative metabolism. Golgi complex क्या करते हैं, collects, package and distribute molecules made in the cell. इनका ये फंक्शन है। राइबोसोम्स आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस में इनका रोल है। tiny protein producing factories हैं, proteins produce chemical message that run a cell. A vacuole storage area from fat, जिसमें क्या आता है, वो कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है वैक्यूल में, जो करता है जो एक्स्ट्रा जितने भी आयन हैं सोल्यूट्स हैं सबको जो है वैक्यूल जो है इनसाइड स्टोर करता है, और इस तरह से सेल में होम्योस्टेसिस जो है, बैलेंस जो है वो बरकरार रहता है। पेरोक्सिसोम क्या है, क्या करता है, इसके फंक्शन वेसिकल्स हैं दैट कंटेन एंजाइम्स एंड कैरी आउट particular reactions such as detoxifying potentially harmful molecules. Centrioles क्या करते हैं, tiny organs हैं that helps the cell to divide. अच्छा, अब सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ फैटी मटेरियल, इट अलाउज सम मॉलिक्यूल्स टू पास इनटू एंड आउट द सेल at thousands of places across the surface. It allows foods to pass into cell and waste to pass out of cell. अब वो फूड को अंदर, और जो है इसको हम सिलेक्टिवली, एक वर्ड होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कि कुछ जो है ना जो फूड पार्टिकल्स उनको अंदर आने देती है, और जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट है, उसको बाहर की तरफ जाने देती है, और इसमें बहुत सिलेक्टिव है। अच्छा, साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक फ्लूइड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, दिस इज वेयर ऑल द ऑर्गेनेल्स लिटिल ऑर्गन्स आर फाउंड। लाइसोसोम ये स्केलेटिक फंक्शन है कि लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल को स्मॉलर वन में चॉप डाउन करता है, और डाइजेशन में इसका रोल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, स्मूथ एंड रफ है दैट मूव एंड स्टोर मटेरियल्स मेड बाय द सेल। डीएनए आपको पता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है इसमें, दैट पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और जो है न्यूक्लियस जो है सेल कंट्रोल, ये आपको पता है इसके अंदर ही डीएनए भी होता है सेल के सेंटर में। सेल कंट्रोल इसको कह लें, ये है मेन स्विच है, समझ लें एक घर का जहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है। तो आज के लेक्चर को उम्मीद है कि आपको पहले से भी पढ़ा हुआ है, और सिंपल था, बेसिक था, समझ आई होगी। तो यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।